इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास द लॉस्ट चाइल्ड। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वॉल्कड ऑन फर्दर। लेकिन वो जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसको ये बलून नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम इतने बड़े होके इन बलून से खेलोगे, इसीलिए वहाँ से वो चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which curled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. जो एक स्नेक चैम्बर मीन्स एक जो सपेरा होता है वो फ्लूट बजा रहा होता है स्नेक के लिए। जो स्नेक होता है राउंड होके, मतलब एक कॉल की तरह राउंड होके जो बास्केट में लेटा होता है, और वो अपना जो सर होता है एकदम ग्रेसफुल तरीके से उठाता है जैसे कि स्वान का नेक हो। While the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. जब जो आवाज़ जाती है उसके ईयर कानों में, जब वो जो बांसुरी बजाता है वो सपेरा, जो उस लड़के के कानों में आवाज़ जाती है तो जैसे कि किसी झरने से पानी गिर रहा हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चैम्बर। फिर वो जो चाइल्ड होता है भग के उस सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैज़ फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक एज द स्नेक चैम्बर प्लेड। लेकिन वो जो उसके पेरेंट्स है वो उससे मना करते हैं कि जो सपेरा कोई भी गाना बजाए, जो भी म्यूज़िक बजाता है उसको नहीं सुनना, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। देयर वॉज अ राउंडबर्ड इन फुल स्विंग। अब वो जब जाता है तो उसको क्या दिखाई देता है, घुमावदार झूला दिखाई देता है जिसके अंदर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ विंकलिंग मोशन श्रिंकल्ड एंड क्राइड विद डेजली लाफर। जिसके अंदर जो आदमी औरत और जो सब बच्चे होते हैं वो बैठे होते हैं और घूम रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और जो बच्चा होता है उन्हें देखकर मतलब लालसा से अपने पेरेंट्स से जोर लगा के रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बट प्लीज़ फादर मदर। वो कहता है कि माता पिता प्लीज़ मुझे इस झूले में बैठने दो। अब हम हमारा नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। और वो जो लड़का होता है वो कोई रिप्लाई नहीं देता और मुड़ के अपने पेरेंट्स के पास वो चला जाता है। देयर वर नो देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नो वेयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता, और जैसे वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए तो वो वहाँ पर नहीं होते, वो पीछे देखता है तो वो वहाँ पर भी नहीं होते। दे वेयर नो वेयर, यानी कि वो चारों तरफ जब देखता है तो उसको कहीं भी नहीं दिखाई देते। ही लुक्ड बिहाइंड, दे वाज नो साइन ऑफ देम। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसको पीछे भी नहीं दिखाई देते। ए फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट विद आ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। यानी कि जब उसका गला सूख जाता है और वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है और क्या नाम है भागता हुआ जाता है और रोने लग जाता है एकदम डर से, और कहता है मदर फादर, और उसकी आंखों से टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हॉट एंड फायरेसी, यानी कि गरम गरम आंसू गिरने लग जाते हैं। हिज फ्लश्ड फेस एंड कन्वर्स्ड विद फियर, यानी कि उसका फेस एकदम गर्म हो चुका होता है और उसके मन में एकदम डर बैठ जाता है। पैनिक स्ट्रैनिक ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू सेकेंड। वो डरा सहमा सा हो जाता है और वो पहली साइड देखता है, दूसरी साइड देखता है, चारों तरफ देखता है, सारी डायरेक्शन में जब देखता है तो उसको समझने नहीं आता वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड, वो आवाज़ लगाता है अपने माता पिता को। हिज येलो टर्बन केम अनटिल एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी। जो उसके पीली पगड़ी होती है जो उसने पहन रखी होती है वो खुल जाती है, और जो उसके कपड़े होते हैं वो मिट्टी में सने होते हैं। हैविंग रन
to and fro in a rage of running. For a while he stood defeated, his cries suppressed into sob. यानी कि जब वो भागता हुआ चारों तरफ भागता है तो क्या नाम है, वो एकदम से डर जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है. स्टॉप मीन्स सिसकना. At little distances on the green grass he would see through his filmy eyes men and women talking. उसकी थोड़ी सी दूरी पर जो हरी घास होती उसको दिखाई देती है, उस पर क्या नाम है, एक मैन और वुमेन दिखाई देते हैं. फिल्मी आइज मीन्स कि जो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, उस आइज से उनको दिखाई एक मैन और वुमेन दिखाई दे रहे होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं. He tried to look intently among the patches. वो कोशिश करता है कि वो ध्यान से देख रहा होता है, कोशिश करके ध्यान से देख रहा होता है उन येलो क्लॉथ्स को जो उन्होंने पहने होते हैं. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दिस. लेकिन उसके जो वो सामने जो दो मैन या वुमेन बैठे होते हैं उनके अंदर उसको अपने माता पिता नहीं दिखते. वो सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट टू शेक द लाफिंग एंड टॉकिंग. और वो जो पीपल्स, वो जो लोग होते हैं वो हंस रहे और बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मन कर रहा होता है कि वो हंसे और बातें करें. ही रेन क्विकली अगेन दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सेम टू क्राउडिंग. वो भगा दोबारा जल्दी जल्दी जाता है. उस समय उसको कुछ पीपल्स दिखे होते हैं वहाँ पर और जो बहुत ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे हो रहे होते हैं. एवरी लिटिल इंचेस ऑफ स्पेस ही वर कंजेस्टेड विद मैन. हर एक इंच पर बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो होते हैं, मतलब उधर बिल्कुल भी जगह नहीं होती. बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग. लेकिन वो कोशिश करके उनके पैरों के नीचे से जाता है. हिज लिटिल सॉब लर्निंग मदर फादर. और वो जो छोटा बच्चा होता है वो सिसक कर अपने रोते रोते अपने माता पिता को ढूंढ रहा होता है. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. जो एंट्रेंस होती है टेम्पल की, उसके पास क्या होता है, जो क्राउड बिकेम वेरी थिक. जो भीड़ होती है बहुत ज़्यादा होती है. मैन जॉस्टली ईच अदर. जो आदमी होते हैं एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं. वो आदमी कैसे होते हैं, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैवी शोल्डर्स. वो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और जो उनके जो एकदम भारी भरकम कंधे होते हैं और उनकी जो आँखों में एकदम खून सवार